हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार स्टोरी। जो ये स्टोरी भी हमारी बहुत शानदार होने वाली है। तो देखिए, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। इस स्टोरी को एंड तक देखिए, इसमें आप काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग सीखोगे आप। देखिए, मैंने ये अपनी राइटिंग में ये मेरी राइटिंग है। अपनी राइटिंग में मैंने ये स्टोरी को पहले बुक पे लिखा है ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि किताब में थोड़ी मिस्टेक थी, इसलिए मैंने वो उस मिस्टेक को भी ठीक किया है। तो देखिए, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो देखिए, हमारी स्टोरी का नाम है 17 कैमल्स एंड 3 सन्स। 17 माने 17 कैमल, 17 ऊँट, और एंड माने और 3 माने 3, सन्स माने बेटे, और 3 बेटे। 17 ऊँट और 3 बेटे। तो देखिए, लॉन्ग एगो का मतलब बहुत समय पहले। देयर लिव्ड माने रहता था। एन माने एक, ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी रहता था। विद माने साथ, हिज माने अपने, 3 माने 3, सन्स माने बेटे अपने बेटों के साथ, अपने 3 बेटों के साथ। इन माने में ए डिजार्टेड माने रेगिस्तानी, विलेज माने गांव। डिजार्टेड विलेज एक रेगिस्तानी गांव, रेगिस्तान के अंदर रेगिस्तानी गांव में रहता था वो। लोकेटेड जो स्थिर था वो, जो मौजूद था वो। इन माने में द वेसिनिटी एक जगह का नाम है। ऑफ ए डिजार्ट रेगिस्तान की एक बेसिनिटी इलाके में वो मौजूद था। वो गांव वहाँ पे मौजूद था। ही हैड वो रखता था 17 माने 17 कैमल्स माने ऊँट। वो 17 ऊँट। तो देखिए, 17 ऊँट वो उसके पास थे। उसके पास थे 17 माने 17 कैमल्स माने ऊँट। उसके पास 17 ऊँट थे। एंड माने और, एंड माने एंड माने और, एंड माने और एंड माने और, दे माने वे, बर माने थे, दे माने वे, बर माने थे। द मेन माने खास, सोर्स माने जरिए थे वो। उसके खास जरिया होते थे वो। ऑफ माने की, हिज माने उसकी, इनकम माने आमदनी उसकी। मेन मतलब खास, मेन जरिया थे उसकी, इनकम माने आमदनी। जो वो पैसे कमाता था, वो मेन उसका वही एक जरिया था जिनसे वो पैसे कमाता था। वो कैसे पैसे कमाता था, देखिए। ही माने माने यूज टू रेंट। वो रेंट माने किराए पर दिया करता था। रेंट आउट माने किराए पर दिया करता था। ही माने वह यूज टू माने किया करता था। रेंट आउट माने किराए पर दिया करता था। ही यूज टू रेंट आउट मतलब किराए पर करता था। कैमल्स माने ऊँटों को। एज माने क्योंकि ए मीन्स माने उसका एक मतलब था ऑफ शिपिंग माने होता है जहाजी का मतलब होता था उन ऊँटों का। मतलब पहले जो थी, ऐसे चीज़ें नहीं थी जिनसे कि सामान को भेजा जाए। पहले ऊँटों के जरिए ही सामान को भेजा जाता था। तो वो एक जरिया था। इन द डिज़ार्ट माने रेगिस्तान में। बंडे। तो देखिए, आगे चलते हैं। बंडे एक दिन, ही माने वह, जिसके ऊँट थे मतलब उसकी बात चली। ही माने वह बुढ़ा आदमी जो था वो, पास्ट माने गुजर गया, पास्ट अबे माने गुजर गया, वो मर गया। एक दिन वो जो था मर गया। तो ही माने वह, हेड माने रखता था, लेफ्ट माने बची हुई, ए बिल उसकी एक बची हुई इच्छा थी। लिविंग माने छोड़ते हुए, हिज माने अपना, असेट्स माने संपत्ति, अपनी संपत्ति को छोड़ते हुए उसकी एक इच्छा थी कि, फोर माने लिए, हिज माने अपने, 3 माने 3, सन्स माने बेटे अपने 3 बेटों के लिए उसकी इच्छा थी। आफ्टर माने बाद में, द फनरल माने मृत्यु क्रिया के बाद जो थी। एंड माने और, अदर माने दूसरे, यो अदर है दोस्तों शायद।
अदर। अदर माने दूसरी, जो ओब्लिगेशन माने वचनबद्धता, बर माने थी, और बरोबर माने और दूसरी भी जो थी उसकी बरोबर माने खत्म हो गए थे। जो उन्हें वचनबद्धता का मतलब होता है कोई मतलब इकरारनामा करना, मतलब उसको कर्तव्य कर्तव्य देना, मतलब उसके कर्तव्य सब खत्म हो गए थे मृत क्रिया के बाद। सिर्फ एक ही इच्छा थी उसकी, क्या थी? तो द थ्री सन, तीन बेटे, द थ्री सन, तीन बेटों ने, थ्री सन में तीन बेटों ने रीड माने पढ़ी थी, द विल माने इच्छा, इच्छा को पढ़ा उन्होंने, कि भाईल माने जबकि, डियर फादर उनके पिता, डियर माने उनके, फादर माने पिता, हैड डिवाइडेड माने बांट चुके थे, ऑल माने सारा, द प्रॉपर्टी माने जायदाद, सारी जायदाद बांट चुके थे। तो ही माने वह है, हैड माने रखते थे, इनटू इनटू थ्री इक्वल, वो सॉरी, वो इसका मतलब यह है। तो दोस्तों इसका मतलब ये था कि वह जो रखते थे, उन्होंने तीन हिस्सों में उसको बांट दी थी, अपनी प्रॉपर्टी जो उनके पास थी उन्होंने अब तीन हिस्सों में बांट दी थी, इंटू इंटू थ्री इक्वल, तीनों को बराबर, इंटू थ्री इक्वल पार्ट्स, तीनों हिस्सों में बांट दी थी। तो ही माने वह, हैड डिवाइडेड वो बांट चुके थे, ही हैड डिवाइडेड माने बांट चुके थे, दस 17, माने 17 कैमल्स माने ऊँटों को, इन माने में डिफरेंट वे, इन्हें डिफरेंट वे, एक डिफरेंट माने अलग तरीके से उन्होंने उन 17 ऊँटों को बांटा था। तो दे माने वे, बर मन दे वर नोट, दे माने उनको, बर नोट माने, दे माने ये जो यहाँ जो दे आया है वो उनके लड़कों के लिए आया था। तो उनके लड़कों को बर्मन थे नोट शेयर्ड माने नहीं शेयर किया गया था। शेयर माने हिस्सा, हिस्सा नहीं बांटे गया, मतलब हिस्सा, शेयर माने बांटे गया था, शेयर माने बांटे नहीं गया था, इक्वली माने बराबर बराबर, एमोंग माने में, द थ्री द थ्री तीनों में, द थ्री मान तीनों में, तीनों जो उसके बेटे थे, बेटे जो तीनों थे उनको बराबर बराबर हिस्सा नहीं मिला था। तो एज माने क्योंकि 17 नंबर जो है, 17 इज माने है एन ओड नंबर, एक ओड नंबर है, आपको ही पता है ओड नंबर है, वो एंड बने और प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर भी है बोलते हैं हम इसको। तो बीच कांट बी डिवाइडेड, बीच मन जो कांट बी डिवाइडेड, जो बांटा नहीं जा सकता। तो देखिए, 17 जो नंबर है, 17, उसको हम बराबर बराबर नहीं बांट सकते, या फिर उसको हम क्या करना पड़ेगा, या फिर हमें उसे, अगर उसे बांटते हैं तो किसी के पास जो है तीन तीन हिस्से में बांटेंगे, तो मान लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है पाँच 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 जगह, पाँच पाँच हिस्सों में दोगे तो फिर भी दो दो ऊँट रह रहे हैं, फिर भी एक कम पड़ रहा है, तो इसलिए वो बांटे नहीं जा सकता था। तो आगे देखिए, द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी ने, हैड स्टार्टेड माने शुरू कर चुका था, उसने वो शुरू कर दिया था, डैट माने जो, द एल्डर ब्रदर, डैट माने कि द एल्डर ब्रदर ने, एल्डर ब्रदर नहीं है, सॉरी, दैट माने कि द एल्डर सन, बड़े वाला लड़का जो था, लड़के ने बिल माने इच्छा की, बिल माने इच्छा करता है वो, आउन माने अपने, हाफ माने आधा हिस्सा जो था, ऑफ द 17 केवल 17 ऊँटों का जो आधा हिस्सा था, बड़े लड़के ने उसके आधे हिस्से की इच्छा की थी, आधा हिस्सा मांगा उसने, मतलब 17 ऊँटों का आधा हिस्सा। तो द मिडल वन, वो बीच वाला जो था, बिल माने इच्छा की उसने भी इच्छा की, वो गेट माने पाता है, 1/3 ऑफ 17, 1/3 का मतलब, 1/3 एक मतलब 1/3 का मतलब होता है एक हिस्से में से तीसरा हिस्सा जो मतलब एक हिस्से में से तीसरा हिस्सा जो मिलता है, 17 ऊँटों में से जो मतलब 1/3,
का मतलब वही है जो तीसरा हिस्सा मिलता है, मतलब 17 ऊँटों का में से तीसरा हिस्सा जो उसे मिलता है। एंड माने और द यंगेस्ट वन, और छोटा सबसे छोटा वाला बिल माने इच्छा करता है वो गेट हिज शेयर, अपने हिस्सा पाने की। तो आगे चलते हैं, देखिए मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऑफ कैमल्स माने ऊँटों की, ऊँटों को पाने की इच्छा करता है वो। एज माने जैसे, वन नाइन्थ, वन नाइन्थ मतलब नौ में से, नौ में से एक हिस्सा, वन नाइन्थ। एज माने जैसे, वन नाइन्थ, नाइन्थ, वन नाइन्थ, वन नाइन्थ का मतलब नौ में से एक हिस्सा जो मिलता है, वन नाइन्थ। ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, बर्मन थे, स्टंड बने, हक्का बक्का थे, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि टू रीड माने पढ़ने की, वो, हाँ, टू रीड माने पढ़कर, पढ़कर द बिल माने इच्छा को, एंड क्वेश्चन, और उन्होंने इच्छा को, जो वो इच्छा ऐसी इच्छा थी जो उनके माता पिता ने लिख के गए थे कि बेटा ऐसे ऐसे तुम्हें बांट लेना है, ऐसे ऐसे करना है तुम्हें मेरे मर जाने के बाद। एंड बने और क्वेश्चन बने, जवाब, जवाब किताब किया उन्होंने ईच अदर, एक दूसरे से, कि हाउ मैंने कैसे टू डिवाइड, टू डिवाइड मैंने कैसे बांटे द 17 कैमल्स, 17 ऊँटों को कैसे बांटे। एज मैंने क्योंकि मेंशन्ड, उस मेंशन्ड मैंने उसमें लिखा हुआ था, इन द बिल मैंने इच्छा में लिखा हुआ था, जैसे वो इच्छा में लिखा हुआ था कि एज मन जैसे, जैसे इच्छा में लिखा हुआ था कि उसको कैसे बांटे। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल आल्सो, इट इज़ नॉट यह नहीं है, पॉसिबल माने संभव, आल्सो माने भी, यह संभव भी नहीं है, टू डिवाइड माने बांटना। तो द केमल्स माने ऊँट, फॉर द अदर, ऊँट जो थे, फॉर द अदर, टू डिवाइड माने बांटने के लिए, द केमल्स माने ऊँटों को बांटने के लिए यह संभव भी नहीं था। तो फॉर द अदर टू सन्स, फोर मन दूसरे, फॉर द अदर माने दूसरे वाले जो थे, टू सन माने बेटे, दे माने उन्होंने, स्पेंड माने बिताए, सेवरल डेज माने कई दिन, कई दिन उन्होंने बिता बिता दिए, थिंकिंग माने सोचकर, ओ बेज माने तरीकों, तरीकों को, रास्तों को, रास्तों को सोच सोच के कि यार किस रास्ते, किस तरीके से, मतलब बेज माने तरीके से, किस तरीके से उसे उन्हें बांटे। टू डिवाइड माने बांटने के लिए, द कैमल्स माने ऊँटों को, एज मेंशन्ड जैसे वो दिए गए थे, जैसे वो लिखे हुए थे, इन द बिल इच्छा में, जो इच्छा, एक इच्छा थी उनके पिता की, उस इच्छा में लिखे हुए थे, उस वाली जो इच्छा थी उनकी, विश थी कि बेटा ऐसे ऐसे करना है, मेरे मरने के बाद ऐसे ऐसे आपको बांटनी है प्रॉपर्टी। तो इच्छा उस इच्छा के अनुसार वो बांट नहीं सके, तो बट मन, लेकिन नन माने कोई नहीं, कुड फाइंड पा सकता था, कुड फाइंड माने पा सकता था, द आंसर, आंसर माने जवाब, उसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता था या निकाल सकता था, जो उस इच्छा के अनुसार, जो इच्छा जो विश उनके पिताजी ने की थी कि बेटा ऐसे ऐसे करना। तो दे माने वे, फाइनली माने आखिरकार, आखिरकार टुक माने ले गए, द इशू माने मामले को, जो वो मामला था, टू द वाइस मैन चालाक आदमी के पास ले गए, इन दियर विलेज अपने गांव में। द वाइस मैन चालाक आदमी जो था, हेड माने सुना, उसने सुना, द प्रॉब्लम उस समस्या को सुना, एंड इंस्टेंटली माने तुरंत, फाउंड माने पाया, ए सॉल्यूशन एक हल निकाला उसका। तो ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, देम माने उनसे, टू ही आस्क्ड उन्होंने कहा, देम माने उनसे, टू ब्रिंग माने लाने के लिए, ऑल द 17 केवल्स सभी सारे 17 ऊँटों को, टू टू हिम उसके पास। तो द सन बेटे जो थे, ब्रोट मन लाए, द केमल्स माने ऊँटों को, टू माने पास द वाइस मेंस, वाइस मेंस प्लेस, टू माने पास, द वाइस माने चलाक, मेंस माने आदमी की, प्लेस माने जगह, चलाक आदमी की जगह पर लेकर आए। तो द एल्डेस्ट सन बड़ा बेटा जो था, गोट माने पाया, हाफ माने आधा हिस्सा, ऑफ कैमल ऊँटों में से, सारे ऊँटों में से आधा हिस्सा बड़े वाले को मिला। बीच माने जबकि, नाउ मैंने अब काउंटेड माने किया गया, टू द 18, जब उसको बांटे गया, तो मतलब ऐसे बांटे गया, 18 में से
आधा हिस्सा मिलेगा तो दो दो जगह 2 से भाग होगी, तब जाके 9 कैमल्स मिले द एल्डेस्ट बड़े वाले को। तो वन गोट वन गोट 9 कैमल। एक वन माने एक ने जो बड़ा वाला था, गोट माने पाए 9 कैमल्स 9 ऊँट पाए उसने। एज हिज शेयर एज मन जैसे कि हिज शेयर अपने हिस्से में। द रिमेनिंग बचे हुए कैमल्स माने ऊँट बर्मन थे 9, बचे हुए ऊँट जो थे वो 9 थे। तो द वाइस मैन ने आस्क्ड माने पूछा द सेकंड वन दूसरे वाले बेटे से पूछा टू रीड पढ़ो, रीड माने पढ़ो, द विल माने इच्छा जो तुम्हारे पिताजी ने इच्छा लिख के गए हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करना। तो ही बाज असेंड उसको असेंड माने उसको असेन माने होता है असेन माने कार्यभार सौंपा गया था उसे। उसको काम को सौंपा गया था। उसको क्या सौंपा गया था? 1/3 मतलब एक में से तीसरा हिस्सा मिलेगा उसको ऑफ द टोटल कैमल। सारे ऊँटों में से एक हिस्से में से तीसरा हिस्सा मिलेगा उसे। एक हिस्से में से 3 जगह हिस्से करके तब एक हिस्सा मिलेगा उसे। तो द कैमल्स माने ऊँट इट इट केम यह आए टू 18 18 में से 3 18 में से 18 को 3 से भाग कर दिया तो 6 जगह बढ़ गया। 6 जगह कैमल्स तो 6 ऊँट उसे मिले द सेकंड वन दूसरे वाले ने। गोट माने पाए 6 कैमल 6 ऊँट पाता है वो एज ही शेयर अपने हिस्से में। टोटल नंबर ऑफ द कैमल्स ऊँटों के शेयर्ड माने बांट दिए गए थे बाई द एल्डर्स को लगाकर एल्डर सन को लगाकर 9 + 6 9 और 6 9 + 6 कितना हुए 9 + 6 15। तो ये 15 कैमल्स बढ़ गए थे बड़े को और छोटे को बीच वाले को मिलाकर। तो द थर्ड सन तीसरा बेटा जो था रीड आउट माने पढ़ी उसने हिज शेयर अपने हिस्से को ऑफ द कैमल्स ऊँटों की। वन 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 अपॉन 9th एक में से 9वां हिस्सा ऑफ द टोटल नंबर का ऑफ कैमल्स ऊँट का। तो देखिए तो 18 को 9 से भाग करा तो 9 दूनी 18 है तो 2 कैमल्स बचे। तो देखिए द यंगेस्ट माने छोटे वाले ने यंगेस्ट वन छोटे वाले ने गोट माने पाए 2 कैमल्स 2 ऊँट पाए एज माने क्योंकि हिज शेयर उसका है एज हिज शेयर जैसे कि एज वन जैसे कि हिज शेयर अपने हिस्से में। टोटली माने कुल मिलाकर देर बार माने थे 9 + 6 + 2 तो 9 और +6 9 + 6 15 + 2 15 2 17 तो 17 कैमल्स ऊँट जो थे शेयर्ड माने बांट दिए गए थे बाय द ब्रोदर्स भाइयों में बीच काउंटिंग जिसे कुल मिलाकर जिसका मतलब होता है कि 17 कैमल 17 ऊँट मतलब होता है जिसका मतलब होता है कि 17 ऊँट। नाउ मैंने अब द वन कैमल एडिट एक कैमल को एक्स्ट्रा ऐसी एडिट कर दिया गया था बाय द वाइस मैन चालाक आदमी के द्वारा। वाज टेकन मैंने ले लिया गया था बैकमैन वापिस एक ऊँट को ऐसे जोड़ दिया गया था फिर बाद में उसको बैक घटा दिया गया था। तो दिस वाइस मैन द वाइस मैन चालाक आदमी ने सोल्व की दिस प्रॉब्लम इस समस्या को सोल्व किया स्मार्टली माने चालाकी से विद हिज इंटेलिजेंस अपनी होशियारी से विद्वान से हिज इंटेलिजेंस माने होशियारी अपनी होशियारी से उसने इस समस्या का समाधान निकाला। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस स्टोरी को लाइक करिए और कमेंट करिए। मैं इस तरह की स्टोरी आप सभी के लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।